नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस पे। आज की हमारी वीडियो होने वाली है टॉपिक के ऊपर जो कि है फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है और ये किस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है केस सॉल्विंग में। कैसे जैसे कोई क्राइम हो गया तो वहाँ पे ये फिंगरप्रिंटिंग का जो मेथड होता है वो किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके पहले हमें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि बेसिक्स ये हैं कि किस टाइप के फिंगरप्रिंट पैटर्न होते हैं, फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, कितने टाइप के लूप्स होते हैं, ये सब चीज़ें हम समझेंगे ताकि ये आगे आप जब नर्सिंग करेंगे, चाहे आप फॉरेंसिक साइंस में जाएंगे, चाहे आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, चाहे आप कोई भी मेडिकल फील्ड में जाएंगे, तो एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। तो पहले हम देखते हैं जनरल डेफिनेशन फिंगरप्रिंटिंग की। तो जनरल डेफिनेशन ये कहता है कि फिंगरप्रिंटिंग इज अ मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन दैट यूजेस द यूनिक पैटर्न ऑफ द रीजेस। याद रखिएगा, रीजेस हमेशा आगे आएगा काम। ठीक है, रीजेस, ठीक है, रीजेस ये होती हैं जो फिंगर के ऊपर एक अपर कर्वेचर फॉर्म करती हैं। ठीक है, ऑन द पर्सनस फिंगर टू आइडेंटिफाई देम। जनरल डेफिनेशन है, नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन, a friction ridge is raised portion on the epidermis of the digit, finger, toes, the palm of the hand or the sole of the foot, consisting of one or more connected ridge unit of the friction ridges skin। तो जनरल टर्म में अगर समझेंगे तो फ्रिक्शन रीजेस जो होती हैं कर्वेचर फॉर्म करती हैं अपर सरफेस पे एपिडर्मिस के जो आपकी पार्ट होती है बॉडी के फिंगर की। ठीक है, अगर रफ साइड्स जो क्रिएट करती हैं। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं रीजेस। ठीक है, अब फ्रिक्शन रीजेस क्या होती है, क्योंकि इनमें जो गैपिंग होती है तो वो फ्रिक्शन फॉर्म कर सकती हैं जिससे कि आपको एक प्रॉपर ग्रिप मिलती है किसी पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर, तो उसी को कहते हैं फ्रिक्शन रिजेस। और जनरली रफ सरफेस होते हैं इसीलिए। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है डेक्टाइलोस्कोपी क्या होती है। डेक्टाइलोस्कोपी इज द साइंस ऑफ द फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन। तो एक साइंस जिसमें हम फिंगरप्रिंट के आइडेंटिफिकेशन को पढ़ें उसका हम कहते हैं डेक्टाइलोस्कोपी। ये रिलाई करती है एनालिसिस पे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द पैटर्न ऑब्जॉर्व इन द इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये जनरल था आपको फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कि फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ फिंगरप्रिंटिंग तीन बेसिक टर्म्स पे बेस्ड है। पहला है प्रिंसिपल आपका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और दूसरा है आपका रिमेन अनचेंज, तीसरा है यूनिक। ये तीनों जो आपके प्रिंसिपल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल की फिंगरप्रिंट है वो हमेशा यूनिक होगी और थ्रू आउट द टाइम एंड स्पेस। ठीक है, अब वो कभी चेंज नहीं होती है और जो वो एक पैटर्न फॉर्म करता है फिंगर के ऊपर वो हमेशा यूनिक होता है, कभी भी एक दूसरे इंडिविजुअल से वो फिंगरप्रिंट का पैटर्न मैच नहीं करेगा। तो तो इन इन शॉर्ट ये जो आपका प्रिंसिपल है ये यही बताता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रिंसिपल जो हमने बताया तीन प्रिंसिपल उनको डिटेल में हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो जो पहला प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल वन दैट इज इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि नो टू फिंगर हैव येट फाउंड टू पोजेस आइडेंटिकल रिजेस कैरेक्टरिस्टिक। तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और जो आपकी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअलिटी होती है वो हमेशा डिटरमाइंड शेप से नहीं होती है और पैटर्न से, बट केयरफुली स्टडी ऑफ द रिजेस कैरेक्टरिस्टिक। तो शेप और पैटर्न जो होते हैं वो किसी के फिंगर से नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये रिजेस जो रिज मैंने बताई इसके जो पैटर्न होते हैं, जो इसके लूप्स होते हैं, जो इसके फॉर्म्स होते हैं, उससे हम कैरेक्टरिस्टिक और फिंगर प्रिंटिंग की प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखें तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये कहती है कि द आइडेंटिटी नंबर एंड रिलेटिव लोकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इम्पार्ट इंडिविजुअलिटी ऑफ द फिंगर। ये जनरल टर्म में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सेकंड प्रिंसिपल जो कि है आपका रिमेन अनचेंज। अब रिमेन अनचेंज का मतलब ये हुआ कि आप जैसे मैंने आपको बताया था विद टाइम एंड स्पेस द फिंगर प्रिंट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग एनी इंडिविजुअल लाइफ टाइम। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा इसी में कंटिन्यूशन में दिया हुआ है आपका कि फिंगरप्रिंट आर इम्प्रेशन लेफ्ट ऑन सरफेस बाय द फ्रिक्शन रीजेस। ठीक है, जो फ्रिक्शन रीजेस मैंने बताया था कि जो एक अपर सरफेस फॉर्म होती है फिंगर के पार्ट पे उसी को कहते हैं। ठीक है, ऑन द फिंगर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ओके, सो सेकंड प्रिंसिपल आपको मैंने समझा दिया, बहुत ईजी है। हमेशा कभी चेंज ना होने वाली प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम कहते हैं
रिमेन अनचेंज। अब हम आ जाते हैं थर्ड जो प्रिंसिपल है फिंगरप्रिंट का, वो ये है कि दैट फिंगरप्रिंट्स हैव जनरल रीचेस पैटर्न दैट परमिट्स देम टू बी सिस्टमेटिकली क्लासिफाइड। अभी जो पैटर्न के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया, बस इसको अभी याद कर लीजिए कि यूनिक पैटर्न और एक जनरल पैटर्न के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं इनके पास जनरल रीचेस पैटर्न होते हैं दैट परमिट्स देम टू सिस्टमेटिकली क्लासिफाइड, ठीक है। अभी पैटर्न किस टाइप के होते हैं और क्यों होते हैं आगे हम समझेंगे डिटेल में। तो अभी देखिए, मैंने आपको बताया था कि पैटर्न्स होते हैं और वो कैसे होते हैं। अभी देख लीजिए, 3 पैटर्न बनते हैं, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लास ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल पैटर्न। अब जनरल पैटर्न किसके बन रहे हैं? रीजेस के बन रहे हैं, याद रखिएगा किसके पैटर्न बन रही हैं? रीजेस के, ठीक है। पहला है लूप, दूसरा है ओरल्स, तीसरा है आर्क्स, ठीक है। सबसे कॉमन होता है लूप्स, सबसे रेयरेस्ट होता है आर्क्स, ठीक है। और जो ओरल्स होते हैं अराउंड 30-35% के पॉपुलेशन में पाया जाता है, फिंगर्स पे पाए जाते हैं, और लूप्स बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है। लूप्स में देखिए, इसका जो जनरल डेफिनेशन है हम अब आगे एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आप फॉर द टाइम आप ये देख लीजिए कि इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, ठीक है। अब अगर चीज़ नोटिस करेंगे, ये नोटिस करके बताइए कि इन तीनों जो इमेजेस मैंने आपको दिखाई हैं, इन तीनों इमेजेस में डिफरेंस क्या है। कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दीजिएगा, हम जो भी सही आप ड्रॉप किए रहेंगे उसके ऊपर हम लाइक कर देंगे। अब आपका लूप्स, ठीक है। लूप्स का जनरल डेफिनेशन क्या होता है पहले ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं वो भी देखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो जो लूप होता है आपका, अ लूप मस्ट हैव वन और मोर रीजेस, ठीक है, वन और मोर रीजेस एंटरिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द पॉइंट, नोट कर लीजिएगा, इन कर्विंग एंड एग्जिस्टिंग फ्रॉम द सेम साइड। जहाँ से एंटर किया उसी साइड से बाहर निकलेगा और वन और मोर रीजेस की एंट्री होगी। अब ये जनरली अगर आप देखेंगे 3 टाइप के हैं, ठीक है, 3 टाइप के हैं। एक है आपका टाइपलाइन, ठीक, एक है डेल्टा, एक है कोर, ठीक है। तो जो टाइपलाइन होता है वो पैटर्न एरिया ऑफ द लूप सराउंडेड बाय 2 डाइवर्जिंग रीजेस, 2 डाइवर्जिंग रीजेस, ठीक है, समझ गए, 2 डाइवर्जिंग रीजेस, ठीक है, नोन एज टाइपलाइन। और दूसरा आपका डेल्टा रीजेस एट और नियरेस्ट टाइपलाइन, ठीक है, डाइवर्जन एंड लोकेटेड एट और डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ द प्रिंट ऑफ द डाइवर्जन इज नोन एज डेल्टा। जैसे कि अगर ये कोई फिंगरप्रिंट यहाँ से निकल रही है तो उसको हम कहते हैं डेल्टा। कोर क्या होता है? कोर जो कि हमेशा समझ आएगा किसी पर्टिकुलर टर्म का सेंटर, तो ये सेंटर को ही कहते हैं कोर पैटर्न, ठीक है, ऑफ द लूप। आगे बढ़ते हैं, हम सब क्लासेस देख लेते हैं कि लूप्स के क्या होते हैं फर्दर, ठीक है। लूप्स के सब अगर 2 देखेंगे सब क्लासेस हैं, रेडिकल है, दूसरा उलनार, ठीक है। उलनार का मतलब ये होता है कि इफ़ द लूप ओपन टूवर्ड्स द लिटिल फिंगर इट इज़ कॉल्ड उलनार, ठीक है। और रेडिकल का मतलब ये होता है इफ इट ओपन टूवर्ड द थंब। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये फिंगर है, ठीक है, मैंने ये इमेज ड्रॉ किया था फिंगर का, इसे हम बस समझाने के लिए, अगर किसी का जो लूप है वो टूवर्ड्स द लिटिल फिंगर ओपन हो रही है इस साइड में, तो उसे उलनार कहेंगे। देखिए यहाँ पे ओपन हो रही है टूवर्ड द लिटिल फिंगर, वो ध्यान दीजिएगा। और रेडिकल में ये होता है कि अगर वो पर्टिकुलर थंब की तरफ ओपन हो रही है तो उसे हम कहेंगे रेडिकल, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं वोरल्स क्या होते हैं। तो वोरल्स जनरली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। वोरल्स जो होते हैं वो सराउंडिंग, ये आप देख रहे हैं, इसको वोरल्स कहते हैं, ठीक है। समथिंग विच इज़ इंक्लाइंड एंड इन सेंटर टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द फिंगर, ओके। इसमें 4 टाइप के होते हैं। प्लेन वोरल्स, इसमें ये कहा जाता है प्लेन वोरल्स के बारे में कि दिस पैटर्न आर मल्टीपल रीजेस एक्सटेंडिंग आउटवर्ड टू फॉर्म अ सर्कुलर शेप। देखेंगे बाहर की तरफ निकल रहे हैं ऐसे 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 करके, ठीक है, और ये सर्कुलर शेप फॉर्म कर रहे हैं एक्सटेंडिंग आउटवर्ड, इसे प्लेन वोरल्स कहते हैं, ठीक है। फिर बाद सेंट्रल पॉकेट लूप्स। अब सेंट्रल पॉकेट लूप्स का मतलब ये होता है दिस पैटर्न हैव 2 रीजेस दैट मीट इन द सर्कुलर शेप, ठीक है, ये मीट करते हैं सर्कुलर शेप में, ठीक है, विथ 1 रीच एंटरिंग फ्रॉम दी साइड, एक जो इसकी रीच होती है साइड से एंटर कर रही होती है। डबल लूप क्या होता है? डबल लूप का मतलब ये होता है कि दिस प्रिंट हैव 2 लूप, ठीक है, साइड बाय साइड विथ 1 लूप डायरेक्टली नेक्स्ट टू दी अनदर। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 लूप बन रहे हैं, ठीक है, ठीक है।
अब हाँ आगे एक्सीडेंटल लूप। अब एक्सीडेंटल लूप क्या होता है? दिस प्रिंट आर कंसिडर्ड दैट द रेयरेस्ट ऑफ ऑल टाइप ड्यू टू देयर डिस्टिंक्टिव सर्कुलर पैटर्न। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये पर्टिकुलर जो फॉर्मेशन में हो रहा है ये एक्सीडेंटल लूप होता है, बहुत ही यूनिक होता है, तो ये बहुत ही कम ह्यूमन पॉपुलेशन में पाया जाता है। और आर्क्स, ठीक है। अब आर्क्स जनरली दो टाइप के होते हैं, प्लेन आर्क्स होते हैं, ठीक है, और एक होता है आपका आर्क्स जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, प्लेन आर्क होता है, एक टेंटेड आर्क होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि टेंटेड आर्क है, ठीक है, टेंटेड आर्क, ठीक है, ये कहता है कि दिस पैटर्न हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक एज द प्लेन आर्क बट विद एन एडिशनल इनवर्ड कर्व, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द लूप। अगर कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंटेंड करेगी तो उसको हम कहते हैं टेंटेड, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को मूव करेगी, चाहे इंटेंड करेगी, तो उसको टेंटेड आर्क कहा जाता है, ठीक है। ये टेंटेड आर्क जो कि नोटेड नहीं था उसको मैंने नोट कर दिया है, ठीक है, लिख लीजिएगा। प्लेन आर्क जो होते हैं, दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज द रेयरेस्ट विद दी सिंगल रिज कर्विंग डाउनवर्ड और अपवर्ड एंड कनेक्टिंग एट द बॉटम। या तो कर करेंगे आपके डाउनवर्ड की तरफ या तो अपवर्ड की तरफ, ठीक है, और ये बॉटम में जाके कनेक्ट हो जाएंगे फिंगर के, तो इसे हम कहते हैं प्लेन आर्क। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आर्क डू नॉट हैव टाइप लाइन, डेल्टा और कोट, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ फिंगरप्रिंटिंग इंप्रेशन डज नॉट हैव एनी डेल्टा, कोर और टाइप लाइन। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड हम देखेंगे कि मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि तीन तरीके से हम फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट किया जा सकता है। आपने काफ़ी ऐसे केसेस देखे होंगे मूवीज़ में, CID देखा होगा किसी ने, तो उसमें किस तरीके से फिंगरप्रिंट को मैनिपुलेट किया जाता है, चाहे कैसे क्रिमिनल्स उस चीज़ को यूज़ करके अपने आप को बचाते हैं। तो जनरली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो तीन टाइप्स के जो मेथड्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए फॉर द डिटेक्शन ऑफ द फिंगरप्रिंट। पहला है विजिबल फिंगरप्रिंट, दूसरा है प्लास्टिक फिंगरप्रिंट और तीसरा है आपका लेटेंट फिंगरप्रिंट। चलिए तीनों को समझते हैं वन बाय वन। पहला है विजिबल फिंगरप्रिंट, ठीक है, विजिबल प्रिंट मेक बाय फिंगर टचिंग अ सरफेस आफ्टर द रीच हैव बीन इन कॉन्टेक्ट विद द कलर्ड मटेरियल सच एज ब्लड, पेंट, ग्रीस और इंक। तो ये विजिबल फिंगरप्रिंट, जैसे कोई ब्लड लगा किसी के हाथ पर लगा हुआ है, किसी ने खून किया है, ठीक है, किसी ने मर्डर किया, ठीक है, मर्डर करने के बाद उसके हाथों पे खून लगा हुआ है और उसने किसी दीवार के पार्ट को टच कर दिया, तो वहाँ पे उसके रिजेस की वजह से वहाँ पे इंप्रेशन आ जाएगा और उसी इंप्रेशन को हम कहते हैं विजिबल प्रिंट्स, ठीक है। और अगर हम आगे देखें जो कि प्लास्टिक प्रिंट्स है, तो रिजेस इंप्रेशन लेफ्ट ऑन द सॉफ्ट मटेरियल सच एस वैक्स, सॉफ्ट, डस्ट। अब यही जो मेथड होता है, अगर आप नोट करेंगे कि क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं फेक फिंगरप्रिंट डालने के लिए, किसी और को फंसाने के लिए, ठीक है, तो प्लास्टिक पे अगर किसी का सॉफ्ट इंप्रेशन पड़ गया और रिजेस ने अपना इंप्रेशन बना दिया, तो वो अपना इंप्रेशन छोड़ देने के बाद वो रिजेस अपनी फिंगरप्रिंट जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो फॉर्म कर लेते हैं वहाँ पे। और जो आपका लास्ट है, ठीक है, लास्ट वाला जो पार्ट है वो है आपका लेटेंट प्रिंट। तो लेटेंट प्रिंट में क्या होता है? इंप्रेशन कॉस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ द बॉडी पर परस्क्रिप्शन एंड और ऑयल प्रेजेंट ऑन द फिंगर रिजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है कि किसी भी हाथ इंडिविजुअल के ऊपर, चाहे किसी आदमी की हाथ पर कोई लिक्विड फॉर्म लगा हुआ है जैसे कि ऑयल, ग्रीस, ठीक है, और वो लगे होने के बाद अगर किसी चीज़ को टच कर दे रहा है तो उसका जो लेटेंट, मतलब किसी मटेरियल के हेल्प से वो पर्टिकुलर प्रिंट्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो उसे हम लेटेंट प्रिंट्स कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया मेथड ऑफ डिटेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स कैसे होती हैं, कितनी होती हैं, ठीक है। तो जनरली अगर देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स हैं वो 7 हैं, ठीक है, लेकिन क्लासिफिकेशन 10 डिजिट फिंगर प्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो अगर कहता है वो ये कहता है कि ओरिजिनल क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय हेनरी एंड अडॉप्टेड बाय द स्कॉटलैंड यार्ड इन 1901। ये नोट कर लीजिएगा, 10 डिजिट फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें आपका ये होता है कि इट एनालाइज अंडर 7 क्लासिफिकेशन सिस्टम, याद रखिएगा। ये 10 डिजिट फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कहता है, जो प्रपोज किया गया था हेनरी द्वारा और अडॉप्ट किया गया स्कॉटलैंड यार्ड इन 901 ईयर, ठीक है। और ये एनालाइज ये स्टेट करता है कि इट इज़ एनालिसिस
अंडर द 7 क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहला है प्राइमरी क्लासिफिकेशन, दूसरा है मेजर डिविजनल क्लासिफिकेशन, तीसरा है सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, चौथा है सब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, पाँचवा है सेकेंडरी सब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन और छठवां है फाइनल क्लासिफिकेशन, सातवां है की क्लासिफिकेशन। तो ये थी पूरी आपकी फिंगरप्रिंट के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन और ये उसके कुछ रेफरेंसेस है। अगर आपको चाहिए डिटेल में पढ़ना है तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे विजिट करिए और आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस।